तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर बनने जा रहा है किस पे, मेथड्स ऑफ लोकेटिंग साउंडिंग। साउंडिंग मतलब हाइड्रोग्राफिक सर्वे का ये सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। मेथड्स ऑफ लोकेटिंग साउंडिंग मतलब कि वो कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, साउंडिंग करते हैं। तो पहले हमको एक रिकॉल कर लेते हैं। साउंडिंग यदि करना है मतलब किसी वाटर बॉडी का यदि मेरे को डेप्थ निकालना है तो मेरे को तीन चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा कि वो हमारे रेफरेंस पॉइंट से एक्स डायरेक्शन पे कितने दूर है, वाई डायरेक्शन पे कितने दूर है, और जब ये एक्स और वाई फाइंड आउट करके हम उसका पोजीशन फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज ये कोई वाटर बॉडी है, यहाँ पे हमको डेप्थ निकालना है। मैं सपोज यहाँ पे खड़ा हूँ, तो पहले ये देखो कि मेरे से वाई डायरेक्शन पे कितना दूर है और एक्स डायरेक्शन पे कितना दूर, तो कहाँ पहुँच गया, उस पॉइंट पे पहुँच गया। अब यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, डेप्थ, ठीक है। तो हमको तीन चीज़ का जरूरत पड़ेगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और डेप्थ, ठीक है। देखते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे कि इतने सारे मेथड आपको दिए हुए हैं, है ना, वन बाय वन अपन डिस्कस करते चलते हैं। पहला है बाई क्रॉस रोप। क्रॉस रोप कहने का मतलब देखिए क्या है, ये जो ऐसा लाइन आपको रिप्रेजेंट करेगा वो सोर लाइन होगा, ठीक है। जैसे कि ये आपका सोर लाइन है, तो क्या करेंगे, ये सोर लाइन हो गया है ना, तो सोर लाइन के यहाँ पे अपन कोई दो पॉइंट ले लेंगे, ठीक। इन दो पॉइंट को मिलाते हुए क्या करेगा, बोट जो है इसी डायरेक्शन पे क्या करते चलेगा, चलते चलेगा, ठीक है। ये दो पॉइंट अपने को मिल गया, इसी दो पॉइंट को मिलाते हुए अपन एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। ये वाटर बॉडी है ना, तो इस वाटर बॉडी में कहाँ के चले, कैसे चलेंगे अपन, विथ बोट। मतलब बोट में इंसान चला जाएगा और बोट को जो है इन्हीं दो पॉइंट को मिलाते हुए क्या करेगा, एक लाइन ड्रॉ करेगा, ठीक है। ये जो लाइन ड्रॉ करेगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, या फिर उसी क्या बोलते हैं अपन, रेंज लाइन, ठीक है। इसी रेंज लाइन के ही अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करते चलेंगे, डेप्थ को मेजर करते चलेंगे। सिंपल सा फंडा है यार। जैसे कि बोट पे चले, बोट को यहाँ पे स्टॉप किए, यहाँ पे सपोज अगर कम गहराई का है तो रॉड को डाले, रॉड को डालने के बाद जितना डेप्थ दिखाएगा वो पर्टिकुलर वाटर का डेप्थ वहाँ पे उतना है। फिर बोट थोड़ा आगे बढ़ेगा, इस पॉइंट पे फिर से अपन ने बोट को रोका, फिर से रॉड को डाल के देखा, फिर एक अलग डेप्थ दिखाया। ऐसे करके क्या करेंगे, इसी रेंज लाइन में ही क्या करेंगे, अपन डेप्थ को मेजर करते चलेंगे। तो इसी तरीके से शोर लाइन पे अलग अलग अपन क्या कर लेंगे, रेंज बना लेंगे, और उस पर्टिकुलर रेंज से क्या करेंगे, अपन उस वाटर बॉडी का इस पूरे पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, डेप्थ। जैसे कि यहाँ पे ले लिए, यहाँ ले लिए, यहाँ ले लिए, है ना। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी का हमको पूरा पूरा डेप्थ मिल जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। कई बार क्या होता है, शोर लाइन हमको स्ट्रेट नहीं मिलता है, ऐसा मिलता है कुछ राउंडिंग शेप में, तो वहाँ पे क्या करते हैं अपन, एक ही पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, और इसी से मिलता हुआ यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तीन चार पॉइंट लेते हैं। इससे क्या होगा, ये लाइन इधर, ये लाइन इधर, ये लाइन इधर और ये लाइन इधर, ठीक है। मतलब रेडियल डायरेक्शन पे क्या करते हैं, हमारा रेंज लाइन जो है प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपन, दूसरा है बाय रेंज एंड टाइम इंटरवल। ये लोकेशन बाय क्रॉस रोप हो गया हमारा, है ना। दूसरा आ जाते हैं जैसे कि सपोज ये आपके कोई रिवर का क्रॉस सेक्शन हो गया, एक बैंक इधर दूसरा बैंक इधर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ एक रोप डाल देंगे, ठीक है। इस रोप को डालेंगे, सपोज आपका रिवर ऐसा है, अगर ऊपर से देख रहे हैं तो, है ना। तो यहाँ से यहाँ क्या कर देंगे, एक रोप डाल देंगे, और इसी के अकॉर्डिंग क्या होता जाएगा, बोट जो है चलता जाएगा। एक बार यहाँ, दूसरे बार यहाँ, तीसरे बार यहाँ, तो इस जगह में जाकर के क्या करेगा, वो डेप्थ को मेजर करेगा, फिर इस पॉइंट पे जाकर के डेप्थ मेजर करेगा, फिर इस पॉइंट पे जाकर के डेप्थ मेजर करेगा। उसी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इस पूरे वाटर बॉडी का जो है डेप्थ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, लोकेशन बाय रेंज एंड टाइम इंटरवल। इसका कहने का मतलब समझते हैं क्या है। इसी तरीके की मेथड को क्या कर रहे हैं अपन, रेंज एंड टाइम इंटरवल, मतलब कि हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे जो बोट चल रहा है उसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड क्या है आपका, कांस्टेंट है। मतलब कि कोई पर्टिकुलर सपोज अगर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही क्या करेगा, पूरा का पूरा ये डिस्टेंस को चलेगा, ठीक है। तो इससे हमको क्या फ़ायदा पड़ेगा कि पहले यहाँ पे रीडिंग लिया, फिर से 10 सेकंड चलेगा, 10 सेकंड चलने के बाद यहाँ फिर से रीडिंग लेगा, फिर 10 सेकंड चलेगा, 10 सेकंड चलने के बाद यहाँ फिर से रीडिंग लेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करेंगे अपन,
एक तो डेप्थ रिकॉर्ड करेंगे और दूसरा टाइम इंटरवल। अब देखो टाइम इंटरवल करने से फ़ायदा क्या पड़ रहा है, यदि सपोज ये 30 की स्पीड से चल रहा है और 10 सेकेंड में, तो अपन वहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। वहाँ से हमारा काम क्या बचेगा कि पहले अपन क्या करते थे, यहाँ से यहाँ रोप डालते थे और उस रोप में ग्रेजुएशन बने होते थे, उन ग्रेजुएशन पे जा करके अपन क्या करते थे, रुकते थे। इसमें क्या है, अपने को उस ग्रेजुएशन से मतलब नहीं है, अपन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर एक टाइम इंटरवल ले लेंगे और उस टाइम इंटरवल में खुद रुक करके क्या करते चलेंगे, अपन रीडिंग लेते चलेंगे। ठीक है, तो ये अंतर रहेगा आपका किसमें, लोकेशन बाय रेंज एंड टाइम इंटरवल में। इसमें अपन कांस्टेंट स्पीड से हमारे बोट को चलाएंगे और हर टाइम इंटरवल में क्या करते चलेंगे, साउंडिंग करते चलेंगे। ठीक है, लोकेशन बाय रेंज एंड वन एंगल फ्रॉम द सोर, इसका मतलब क्या है कि सपोज आपका या ये कोई सोर पॉइंट हो गया, सोर लाइन हो गया, मतलब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे, इसको नाम दे देते हैं अपन A1, इसको नाम दे देते हैं A2। ठीक है, तो इससे मिलाते हुए अपन एक रेंज लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। अब हमको चाहिए क्या, x और y। तो यहाँ से देखा जाए तो अपन ये डिस्टेंस को मेजर कैसे कर सकते हैं, बस उसी का तरीका अलग अलग है, अल्टीमेटली सब में वही कर रहे हैं। यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे भी ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, इसमें जो है समय के थ्रू डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, देखो ये हम रेंज लाइन ड्रॉ कर लिए, यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं क्या, B। यहाँ पे सपोज मैं क्या किया, थियोडोलाइट रख दिया। ठीक है, अब ये थियोडोलाइट क्या करेगा, सपोज इस पॉइंट पे क्या करना है, हमको साउंडिंग करना है। तो जब बोट यहाँ पे जाएगा तो वो क्या कर लेगा, यहाँ से ये वाला एंगल जो है वो मेजर कर लेगा, अल्फा। ठीक है, अब क्या होगा, ये डिस्टेंस अपने को पता रहेगा कि ये दोनों पॉइंट आपस में एक दूसरे से कितना दूर है, और ये वाला एक एंगल पता कर लिया। अब जब एक डिस्टेंस पता हो और एक एंगल पता हो तो अपन ये वाला डिस्टेंस क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरीके से क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट और ये वाला एंगल, उसी तरीके से तीसरा पॉइंट और ये वाला एंगल, मतलब हर जगह पे ये डी कॉमन रहेगा, एंगल जो है वन बाय वन चेंज होते जाएगा। और उस एंगल की मदद से अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस यहाँ से ये कितना डिस्टेंस है, यहाँ से ये कितना डिस्टेंस है, यहाँ से ये कितना डिस्टेंस है। अल्टीमेटली देखो ये पता चल गया, ये डिस्टेंस पता चल गया, और उसमें अपन जो जा करके साउंडिंग करेंगे, चाहे अपन रॉड की मदद से करें, चाहे अपन ये वाला जो लीड रोप था, क्या था ये लीड लाइन, ठीक है, किसी भी मदद से करें, वहाँ पे अल्टीमेटली अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, डेप्थ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है और देखते हैं, इसमें देखो तरीका दिया हुआ, कैसे चलोगे, पहले बोट यहाँ से जाएगा, है ना, फिर दूसरे रेंज लाइन में क्या होगा, वो वापस आएगा, फिर तीसरे रेंज लाइन में यहाँ से इधर जाएगा, फिर चौथे में यहाँ से वापस आएगा। इसी तरीके से क्या करेंगे, पूरा का पूरा वाटर बॉडी का जो है साउंडिंग करेंगे। ठीक है, चलो चौथा देखते हैं क्या हो सकता है, ये लोकेशन बाय रेंज एंड वन एंगल फ्रॉम द बोट। चलो इसको भी समझ लेते हैं क्या होता है। सपोज ये आपका सोर लाइन हो गया, है ना, यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट हो गया A1 A2, इसके थ्रू अपन क्या ड्रॉ कर सकते हैं, रेंज लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है ये वाले में, कि हमारा जो रीडिंग लेने वाला सर्वेयर था वो यहाँ था, बोट यहाँ था, इनके में कम्युनिकेशन में थोड़ा क्या हो सकता है, दिक्कत आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे से काफ़ी दूर है। अब उसको अपन सार्ट आउट यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिए B, कोई परमानेंट एक पॉइंट होगा। ठीक है, अब क्या किए, यहाँ से हमारा बोट सपोज यहाँ पहुँच गया। अब जो पहले अपन रीडिंग कहाँ से लेते थे, यहाँ से लेते थे, अब क्या करेंगे, अपन रीडिंग जो है बोट से लेंगे। ये हमारा बोट है, अब क्या करेंगे, बोट से रीडिंग लेंगे। सपोज ये हो गया आपका अल्फा। ठीक है, अब फिर क्या करेगा, बोट थोड़ा आगे जाएगा, फिर इस पॉइंट को देखेगा, तो ये जो एंगल आएगा मान लेते उसको नाम दे देते हैं बीटा। फिर बोट आगे जाएगा, फिर इस पॉइंट को देखेगा, तो ये एंगल मान लेते हैं क्या हो गया, गामा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, देखो ये वाला एंगल पता चलते चलेगा, ये डिस्टेंस तो अपने को पता रहेगा ही, तो अपन क्या कर सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अपन एक चीज़ और ध्यान दे सकते हैं कि अब जब बोट में कर रहे हैं
तो बोट में तो अपन टोटल स्टेशन थ्योरेट को लगा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो क्या रहेगा हमेशा बोल सकते हो ऑस्किलेट रहेगा, हिलते डुलते रहेगा। तो यहाँ पे हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं सेक्सटेंट, जिसको आप लोगों ने मेरे ख्याल से पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा, ठीक है, कि सेक्सटेंट क्या होता है। तो सेक्सटेंट भी एक प्रकार का एंगल मेजर करने का डिवाइस है। तो अपन क्या करेंगे, बोट में जो है सेक्सटेंट लेकर के चलेंगे और यहाँ से अपन इजीली जो है ये वाला एंगल क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लोकेशन बाय टू एंगल फ्रॉम द शोर। चलिए अब टू एंगल कहाँ से मेजर करेंगे अपन, शोर से मेजर करेंगे। मतलब कि यदि ये हमारा शोर लाइन हो गया है ना, एक पॉइंट यहाँ ले लो ए, दूसरा पॉइंट यहाँ ले लो बी। अब मान लो बोट आपका यहाँ कहीं पे है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का डेप्थ निकालना है। तो डेप्थ निकालने के पहले हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आखिर इसका पोजीशन क्या है। तो पोजीशन के लिए हमको क्या पता करना पड़ेगा कि यहाँ से ये कितना दूर है और ये कितना दूर, यही फाइंड आउट करना है। चलिए करके देखते हैं। इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको पता रहेगा, ये क्या रहेगा आपका डी, ठीक है। अब देखो, यदि मैं इस एंगल को मेजर कर लूँ अल्फा, इस एंगल को मेजर कर लूँ बीटा, ठीक है, इन दोनों की मदद से मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, ये वाला वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। और जब ये वाला वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा तो मैं ये वाला वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। हमको ये चाहिए था ना, ये डिस्टेंस चाहिए था और ये डिस्टेंस चाहिए था। तो इसके लिए बस कुछ नहीं करना, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगाया है और देखो x का वैल्यू निकाल लिया है, इसका वैल्यू, और y का वैल्यू निकाल लिया है, इसका वैल्यू। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग x और y का वैल्यू निकालो। जनरली ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगाया गया है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आप लोग लगाना और x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे डायरेक्टली याद करोगे तो आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, लोकेशन बाय टू एंगल फ्रॉम द बोट। अब टू एंगल फ्रॉम द बोट मतलब कि अब बोट से एंगल लेना है। तो ये मान लेते हैं हमारा सर्वे क्या है, शोर लाइन। ये मान लिया कोई पॉइंट हो गया ए बी और सी। अब मान लेते हैं बोट हमारा यहाँ कहीं पे है। तो पहले क्या करेंगे, इस बी को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए ए से क्या कर लेंगे, एंगल मेजर कर लेंगे। इसको रेफरेंस मानते हुए ये एंगल मेजर कर लेंगे। जब ये दोनों पता चल जाएगा, ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन बता सकते हैं कि आखिर ये इसमें और इसमें जो है कितने डिग्री पे या कितने एंगल पे है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, लोकेशन बाय वन एंगल फ्रॉम द शोर एंड अदर फ्रॉम द बोट। बस तरीका रीडिंग लेने का चेंज है, बाकी अल्टीमेटली काम वो वही कर रहा है, ठीक है। डिपेंड करता है फील्ड कंडीशन कैसा है, हमको दोनों एंगल इधर लेते बन रहा है या केवल एक एंगल इधर लेते बन रहा है या बोट से लेना ज़्यादा आसान है, वो डिपेंड करता है फील्ड कंडीशन कैसा है, ठीक है। तो सपोज ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, यहाँ कहीं पे आपका जो बोट है पी, है ना। तो क्या है, लोकेशन बाय वन एंगल फ्रॉम द शोर। मान लेते हैं अपन यहाँ से एंगल मेजर करेंगे, तो इस बी से लेते हुए अपन ये वाला एंगल क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अब वन एंगल फ्रॉम द बोट। तो फ्रॉम बोट के लिए क्या करेंगे, अब बोट से एक एंगल मेजर करना है, तो इस ए और इस बी को अपन क्या कर लेंगे, एंगल मेजर कर लेंगे, कहाँ से, बोट से। तो सपोज ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं अपन इजीली, ये वाला जो डिस्टेंस है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं और ये वाला जो डिस्टेंस है वो फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका हो गया आपका किसका, लोकेशन बाय वन एंगल फ्रॉम शोर एंड अदर फ्रॉम द बोट। अगला क्या है, लोकेशन बाय इंटरसेक्टिंग रेंजेस, ठीक है। इसका मतलब समझिए, ये आपका शोर लाइन हो गया, ये पॉइंट अपन शोर लाइन पे बना सकते हैं, ठीक है। ये सपोज आपका रेंज हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या तरीका रहेगा, अपन इस डायरेक्शन पे चलेंगे इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए, ठीक है, इधर और आगे रहेगा, इसको मिलाते हुए अपन क्या करते चलेंगे, लाइन ड्रॉ कर। इससे क्या होगा, ये जो क्रॉस सेक्शन जहाँ पे होगा पॉइंट्स का लाइन का, ठीक है,
उन लाइंस का अपन क्या लेते जाएंगे, रीडिंग लेते जाएंगे। ये एक तरीका हो जाएगा। इसमें ना हमको कोई चीज़ मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। अपन क्या किए, इन चीज़ों को बस पहले से मेजर करके रखे, डायरेक्टली अपन पता कर सकते हैं कि लोग कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, और उस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन पॉइंट का अपन क्या ले लेंगे, रीडिंग ले लेंगे कि वहाँ का डेप्थ कितना है। ठीक है, अगला आता है लोकेशन बाई टेकियोमीटर। अब टेकियोमेट्रिक क्या होता है, तो ये भी एकदम सिंपल सा फंडा है। आप टेकियोमेट्रिक शायद इसी बार में है आपका, हाँ इसी बार में है। तो टेकियोमेट्रिक का तरीका क्या होता है कि यहाँ पे अपन इंस्ट्रूमेंट को फिट कर देते हैं, यहाँ पे रीडिंग लेते हैं, तो 3 रीडिंग अपने को मिलता है ना। इसको अपन एस बोलते हैं। फार्मूला होता है के इंटू एस प्लस सी। के होता है आपका एफ बाई आई, और ये जो सी होता है वो होता है आपका, और ये जो होता है वो होता है आपका सी जो है एफ प्लस डी, है ना। तो इसमें क्या होता है, अपन ये जैसे बोट को यहाँ भेज दिए, अपन ये वाला एस डिस्टेंस एस मेजर कर लेंगे, तो अपन वहाँ से डी फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब ये डी फाइंड हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए, और इस पर्टिकुलर जगह का अपन क्या फाइंड आउट कर लेंगे, डेप्थ। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इसका भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक अपन अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे।